प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा 4th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 - मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 कि एपी, जो एपी दी हुई है, इसकी कितनी टर्म्स का सम 636 होगा, या ये कह सकते हैं कि 636 सम के लिए हमें कितनी टर्म्स उसमें लेनी होंगी। इट मीन्स हमें यही बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 636 है। तो हमेशा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि कोई भी टर्म निकालनी हो और सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स हैं, तो हमें हमेशा वो n सपोज करना है। तो हम इसमें यही लिखेंगे, let us suppose Sn is equal to 6036। सीरीज हमें दी हुई है 9, 17, 25। A is equal to 9 and D 17 minus 9 is equal to 8। We know that Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। So Sn n टर्म्स का सम हमने 636 सपोज किया है, तो मेरे पास आ जाएगा n by 2 2a, a 9 है, n minus 1 into d 8 है, is equal to 636। अब इस 2 को हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो मेरे पास रह गया n इंटू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 636 इंटू 2। अब इसका ब्रैकेट हम खोलते हैं, 18n प्लस 8n माइनस 8, 18n प्लस 8n माइनस 8 इंटू n इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1272। 18n प्लस, इसको हम खोलते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या रहा, 18n स्क्वायर, 18n माइनस 8n, तो मेरे पास 10n रह जाएगा, 1272 इज इक्वल टू 0। मुझे दिखाई दे रहा है इसमें से 2 कॉमन है, तो मेरे पास 2 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू, ये जो 2 है 0 के डिवीजन में चला जाएगा और ये भी 0 रहेगा। तो अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें मेरे पास a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 636। D discriminant is equal to b square minus 4ac. So it is 500 square minus 4 into a into c. C is minus 636. It is 25 minus minus plus हो जाएगा, plus 25 plus, इसको हम सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 10,176। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,201। ऐड कर लेंगे इसमें 201। तो मेरे पास जो D आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया है, वो 10,201, जो कि पॉजिटिव है। तो जो हमारे वैल्यूज आएंगी n की, वो रियल वैल्यूज होंगी और डिफरेंट होंगी। तो इसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय
2a. So this is equal to minus b. b की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो इट इज -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10,201 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4. अब इसका हमें अंडर रूट फाइंड आउट करना है. अंडर रूट हमें फाइंड आउट करना आता है. -5 प्लस माइनस इसका अंडर रूट 101 आएगा डिवाइडेड बाय 8. देखिए इसका आपको अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करना है. हमारे पास जो तरीका है, देखिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ. 10,201 ऐसे हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं पहले. अब देखिए मुझे दिख रहा है ये 1 पे जा रहा है. 1 1 जा 1, ये खत्म हो गया. अब इसमें क्या रहता है, इसमें पूरा पेयर ही उतरता है. 0 2 उतार लिया मैंने, और यहाँ जो हमारा आंसर है उसका यहाँ पे डबल हो जाएगा. तो आ गया. अब हमें जिससे भी चलाना है उसी से हमें गुना करनी है. तो लेकिन ये 2 0 2, तो अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास रकम बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं और अगला पेयर भी हम उतार लेते हैं. और फिर जो ये 10 हो गया तो ये हो जाएगा 20. अब ये मुझे दिख रहा है कि ये 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा. 2001, तो 101 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा. 101 मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा इस पे कैंसिल हो गया. तो -5 प्लस, अब इसको हम 2 बार लिखते हैं. एक बार ये प्लस है और एक बार ये माइनस है. -5 -5 प्लस 101/8 -5 माइनस 108/8. सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें देगा 96/8 और ये हमें देगा -106/8 और ये n इज इक्वल टू ये 12 दे रहा है आंसर हमें. और दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा -53/4. 2 से काट दिया है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता. इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड. क्यों करा हमने इसको रिजेक्टेड, n कैन नॉट बी नेगेटिव. तो मेरे पास n इज इक्वल टू 12 आ गया है. Thus the sum of 12 terms is 636. 636 सम के लिए हमें 12 टर्म्स लेनी होंगी. द 5th क्वेश्चन है हमारा. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. अब इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई है और फर्स्ट टर्म दी हुई है और उनका सम दिया हुआ है 400. तो n आ जाएगा हमारे पास यहाँ से और फिर हम n की वैल्यू यहाँ पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम. हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म भी दी हुई है. n की वैल्यू आने के बाद हम d की आराम से निकाल लेंगे. तो देखिए n/2 a प्लस l, l कितना है 45 इज इक्वल टू 400. सो n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400. तो n इज इक्वल टू 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50. अब इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगी. 5 8 जा 40. सो इट इज इक्वल टू 16. तो n इज इक्वल टू 16 and a is given 5, l is given 45. So we get लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म a 16 is equal to 45. तो a 16 क्या है, a plus 15d is equal to 45 और a हमें दिया हुआ है 5. तो 5 plus 15 into d
is equal to 45. 15D is equal to 45 minus 5 is equal to 40. So D is equal to 40 by 15. इसको हम 5 से काट सकते हैं. 5 8 जा 40, 5 3 जा 15. So we get n number of terms, n number of terms, n is equal to 16, and common difference D is equal to 8 by 3. Question number 6. The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350 कि फर्स्ट टर्म तो 17 है और लास्ट टर्म 350 है. कॉमन डिफरेंस इज 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितनी उसमें टर्म्स हैं और उनका सम क्या है? तो वी हैव गिवन, हमें क्या क्या इसमें दिया हुआ है. ए फर्स्ट टर्म 17, last term is 350. Last term is an 350 and D 9. So we have an, a plus n minus 1 into D is equal to 350. What is a? 17. n minus 1 into D 9, 350. So n minus 1 into 9 is equal to 350 minus 17. So n minus 1 into 9, इसको हम 70 को इसमें से लेस कर लेते हैं और इसमें से लेस करके ये 333. So n minus 1 is equal to 333 by 9. अब इसको हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं. 9 3 जा 27 and 9 7 जा 63. So n is equal to 37 plus 1 38. तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए. अब इसका सम निकालना है, मीन्स S38 निकालना है. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. हमारे पास सभी वैल्यूज हैं. तो S38 is equal to 38 by 2, 2a, a is 17, n minus 1, 38 minus 1 into D, D is 9. So it is equal to 19, 34, ये भी ये 37 आ जाएगा into 9. So this is equal to 1934. इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 9 7 जा 63, 6 आ जाएगा कैरी. 9 3 जा 27, 27 into 27 plus 6 33. And this is equal to 19 into, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं. तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 6 367. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6973. तो ये हमारे पास सम आ गया. तो ये कितनी टर्म्स का सम है? 38 टर्म्स का. Hence, there are 38 terms and their sum is 6,967.
73. Now come to the question number 7. Find the sum of 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. हमें 22 टर्म्स का सम बताना है जिसमें D 7 है और 22 टर्म्स का सम 149 है. So what we have given? We have given D 7 and 22nd term A 22 149 and we have to find S 22. So A 22 A plus 21D is equal to 149. So A plus 21 into 7 is equal to 149. So A plus 147 is equal to 149. So what is A? 149 minus 147 is equal to 2. We know that Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S22 हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है. 22 by 2 2 into a हमने 2 निकाल लिया है. 22 minus 1 into d हमें 7 गिवन है. So it is 11. 4 plus 21 into 7 it is equal to 11. 4 plus 7 147. So this is equal to 11 into, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 151 आ जाएगा और हम इसको 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 आ जाएगा. Hence the sum of 22 terms, hence sum of 22 terms is 1661. Question number 8. Find the sum of 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक AP की सेकेंड और थर्ड टर्म्स 14 और 18 है तो उसकी 51 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है. So what we have given? We have given second A2, third A3 18. We have to find S51. तो कैसे करेंगे? Since A2 14, A3 18. What is A2? A plus D. It is equation number 1. What is A3? A plus 2D. A plus 2D is equal to 18. It is equation number 2. इनको हम subtract कर लेते हैं by subtracting. तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये कट जाएगा. माइनस D is equal to minus 4. D is equal to 4. Putting the value of D in 1, we get A plus D. A plus 4 is equal to 14. A is equal to 14 minus 4 is equal to 10. A is equal to 10. अब इसमें हमें फाइंड करना था S51. So what is Sn? हमें मालूम है n by 2 2a
plus n minus 1 into d. So S 51 is equal to 51 by 2, 2a, a 10 आ गया, plus 51 minus 1 into d. d हमारे पास 4 है. So this is equal to 51 by 2, 20 plus 50 into 4. This is equal to 51 by 2, 20 plus 200. So this is equal to 51 by 2 into 220. अब 220 से 220 को हम 2 से कट कर देते हैं. 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0. So it is equal to 51 into 110. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो I will get 5610. So sum of 51 terms is 5610. तो ये थे बच्चों 5.3 के क्वेश्चन. कल आपके लिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.